Now, today I am going to deliver a lecture on childbirth before you. शिशु जन्म के बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि शिशु जन्म के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां यूट्रस के अंदर होती हैं जिसके कारण जो है शिशु जन्म आसानी से होता है। तो ह्यूमन यानी मानव में शिशु जन्म की प्रक्रिया को पार्टिब्यूशन या प्रसव कहते हैं। ह्यूमन में शिशु जन्म की प्रक्रिया को पार्टिब्यूशन या शिशु जन्म, जिसको सामान्यतः चाइल्ड बर्थ के नाम से जाना जाता है। शिशु जन्म होता कब है? 36 से 38 सप्ताह के मध्य बच्चे का संपूर्ण विकास प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान हो जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड क्या है कि जब से एम्ब्रियो का निर्माण यानी जायगोट के फॉर्मेशन से लेकर के शिशु जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया जो है प्रेगनेंसी पीरियड गर्भकाल के नाम से जानी जाती है। इसको जो है गेस्टेशनल पीरियड भी कह सकते हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स, अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें जो है गेस्टेशनल पीरियड आता है पूरा कि कितने दिन का, LMP के हिसाब से होगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, और कितना जो है गेस्टेशनल पीरियड के हिसाब से होगा। तो ये दोनों जो है दोनों चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, दोनों कंडीशंस को कि शिशु जन्म के लिए कितना समय लगना चाहिए। 36 से 38 सप्ताह के मध्य जो है शिशु जन्म होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के अंतर्गत आता है, अदरवाइज वह डिले या अर्ली में आता है। तो 36 सप्ताह का जो ये समय होता है वह माता के गर्भ के अंदर बीतता है, जिसमें तीसरे से लेकर के 9वें मंथ तक केवल ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम होता है। दूसरे से तीसरे महीने में जो है ऑर्गेनोजेनी का काम होता है, अंगों के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह के बाद से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पहले 2 महीने में जो है अंगों के निर्माण की प्रक्रिया, उससे पहले जो है, इसीलिए आगे की प्रक्रिया जो है हमने पिछले लेक्चर में वीडियो में देखा था। आज की लेक्चर में हम लोग शिशु जन्म कैसे होता है, कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए यूट्रस में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो प्रसव की क्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए कार्पस ल्यूटियम से ही HCG ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कल हमने देखा था प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होता है, उसी के प्रभाव में कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? टू रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज, जो दोनों प्यूबिक बोन होती हैं हमारी श्रोण मेखला की दोनों हड्डियां होती हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली जो सिम्फाइसिस कार्टिलेज होती है उस कार्टिलेज को क्या करती है? लूज कर देती है, जिसके कारण गर्भाशय के मुख का जो ओपनिंग है, जो मुख द्वार है, वो क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। वेजाइनल ओपनिंग चौड़ी हो जाती है, जिससे शिशु को निकलने का रास्ता, पैसेज ऑफ चाइल्ड बर्थ जो होता है वह ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे शिशु का जन्म आसानी से हो सके। तो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है रिलैक्सिन, जिसके कारण जो है क्या होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पहले तो रिलैक्स होता है, जिसके कारण गर्भाशय का मुख खुल जाता है, और दूसरा है कि गर्भाशय की दीवारों में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक निश्चित लय में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अंदर से बाहर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जिससे कि बस जो शिशु है, फीटस है, वह नीचे की तरफ पुश होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव के कारण बच्चा धीरे धीरे गर्भाशय से वजाइना की ओर और फिर उसके बाद बाहर की ओर पुश होकर के निकल आता है। तो बच्चे की जन्म की प्रक्रिया मुख्यतः 2 बिंदुओं पर आधारित होती है, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस के रिलैक्स होने पर, और दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में ऊपर से नीचे की ओर लयबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होना, जिससे कि संकुचन होना, जिससे बच्चा बाहर की ओर धकेला जाता है, और इस प्रकार बच्चे की जन्म की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। क्योंकि
बच्चे में जो प्लेसेंटल डेवलपमेंट होता है वो हीमोकोरियानिक होता है, कोरियन मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस एंड यूट्राइन मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस, जिसमें केवल क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो आपस में टाइटली बाउंड होती हैं। तो क्योंकि यह प्लेसेंटा काफी मजबूती से जुड़ा होता है, तो जब यह निकलता है तो गर्भाशय की दीवार को भी अपने साथ ले करके निकलता है। तो गर्भाशय की दीवार को अपने साथ जो निकलता है ले करके, जो मांस का ये लोथड़ा बच्चे के साथ निकलता है, इसको जो है पूरा, और देखते हैं बच्चे की नाक से एक रस्सी जैसी संरचना लगी होती है, जिसको काट करके ब्लेड से या सेप्टिक रेजर से जो है काट करके इसे हटा दिया जाता है। स्टरलाइज होना चाहिए रेजर, क्योंकि कोई सेप्टिक या कोई उसमें पकने जैसी कोई घटना ना घटे, इसलिए उसको स्टरलाइज करके ही उसको हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरे से काट कर अलग करते हैं। नाभनाल क्योंकि तब तक के लिए है जब तक बच्चा यूट्रस में है और यूट्रस से पोषण प्राप्त कर रहा है। जब बच्चा बाहर आ जाता है यानी उसका जन्म हो जाता है, तब नाभनाल का रोल खत्म हो जाता है, इसलिए उसको काट करके निकाल दिया जाता है। और शेष जो मांस का टुकड़ा यूट्रस का भी उसके साथ आता है, उसको हम प्लेसेंटा या ओवल के रूप में इसी को जानते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया में क्योंकि यूट्रस का काफी पार्ट जो होता है वाल का आता है, तो इसमें बहुत अधिक पेन होता है, यूट्राइन पेन होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो पेन बहुत बढ़ जाता है। तो पेन बढ़ने की प्रक्रिया को जो शिशु जन्म के समय मादा के गर्भाशय में पेन की घटना उत्पन्न होती है, इस पेन को बोलते हैं शिशु जन्म के लिए उत्पन्न होने वाली पीड़ा, प्रसव पीड़ा के नाम से जानी जाती है, लेबर पेन के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार रिलैक्सिन हार्मोन और यूट्राइन मेम्ब्रेन के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप बच्चे का जन्म गर्भाशय से बाहर हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में आपका मार्गदर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।